वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। आज हम करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। तो ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें मॉड्यूलस यानी मापांक निकालना है। तो मॉड्यूलस होता है वही मॉड जेड निकालना है, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, जो कि होता है √a² + b²। तो मॉड जेड तो बाद में निकालेंगे, पहले हम थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले इसको मान लेते हैं z। तो लिखेंगे माना लेट z = ये इस पूरे क्वेश्चन को हमने z मान लिया है, क्योंकि z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। तो अब हमने क्या काम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम पहले दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो दोनों ब्रैकेट्स आ जाएंगे, 1 - आयोटा और 1 + आयोटा। अब 1 - आयोटा से कैंसिल होगा तो 1 + आयोटा के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो होगा 1 + आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 1 + आयोटा से 1 + आयोटा कैंसिल होगा तो हो जाएगा 1 - आयोटा का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम यहाँ पर a + b का स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे और यहाँ a - b के स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे। तो z = कितना होगा, a² + b² + 2ab। इसको ब्रैकेट में जरूर बंद करना है, माइनस इधर भी इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, a² + b² - 2ab अपॉन नीचे a - b और a + b बन रहा है, तो क्या हो जाएगा a² - b²। इसके बाद हम यहां भी आयोटा स्क्वायर को -1 करेंगे, आयोटा स्क्वायर को -1 करेंगे, आयोटा स्क्वायर को -1 करेंगे। तीनों जगह हम आयोटा स्क्वायर को लिख देंगे -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ही होती है। तो हम यहां से z निकाल लेंगे, कितना होगा 1 + आयोटा स्क्वायर को लिखेंगे -1 प्लस ये हो जाएगा 2 आयोटा माइनस 1 + आयोटा स्क्वायर को लिखेंगे -1, ये हो जाएगा -2 आयोटा, और अपॉन में जो है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर को फिर -1 लिखेंगे। ध्यान दें मैंने हर जगह -1 को ब्रैकेट में लिखा है, मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा है। तो अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो माइनस माइनस प्लस भी करेंगे, तो z = कितना हो जाएगा 1 - 1 + 2i। अब यहां 1 से 1 कैंसिल कर देंगे, माइनस ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे -1, तो ये भी 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ 1 1 कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। तो इस तरीके से हमारा z कितना निकलेगा, यहाँ पर है 2i, ये माइनस और -2i, तो ये दोनों माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 1 और 1 कितने हो गए 2। तो 2 आयोटा + 2 आयोटा कितने हो गए 4 आयोटा। या हम पहले 2 आयोटा + 2 आयोटा इस तरीके से लिख लेते हैं, 2 आयोटा + 2 आयोटा अपॉन 2। तो 2 आयोटा कितने हो गए 4 आयोटा अपॉन 2। 2 से 4 कैंसिल होगा, कितना होगा 2। तो इस तरीके से हमारी z की वैल्यू आती है 2 आयोटा। लेकिन हमारा जो आंसर आना चाहिए वो a + ib के फॉर्म में होना चाहिए। ये i b के फॉर्म में तो है, a नहीं है, तो a नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं। तो इसे z बराबर लिख देंगे 0 + 2 आयोटा। इस तरीके से हमारा a + ib के फॉर्म में बन गया। यहां पर a की वैल्यू देखें तो कितनी होगी 0, और i वाले के साथ जो होती है वो b की वैल्यू होती है, वो होगी 2। तो इस तरीके से हम जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हम देख रहे हैं a = कितना 0 और b = कितना 2। a होता है रियल नंबर और b होता है इमेजिनरी, ये वास्तविक संख्या है काल्पनिक संख्या। जब a और b हमें पता चल गए तो हम जो उसका मॉड्यूलस है यानी कि मॉड z, जिसे हिंदी में मापांक बोलते हैं, तो वो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे √a² + b² से। तो a और b की हम वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो a की जगह 0 और b की जगह 2, तो कितना होगा √4, और 4 का रूट कितना होगा 2। इस तरीके से इसका जो मॉड्यूलस है वो आता है 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये क्वेश्चन है और इसको हमें शो दैट प्रूफ कर लाना है ये। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, तो हो जाएगा x + iy की पावर 3 = u + आयोटा v। यहां पर हम a + इस पूरे को b मान रहे हैं, a + b की पावर 3 का फॉर्मूला खोल देंगे। तो हम यहाँ फॉर्मूला खोल लेंगे, तो उससे क्या होगा a³ + b³। तो हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत है, इसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हमें पावर 3 i की भी करनी है और y की भी, इसलिए ब्रैकेट लगाना है बहुत जरूरी। तो a³ + b³ + 3 × a × b, और ब्रैकेट में लिखेंगे a + b। ये पूरा होता है हमारा a + b³ का फॉर्मूला, 9th का फॉर्मूला होता है ये, = अब u + iv ऐसे ही रहेगा, b इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा x की पावर 3 प्लस यहाँ i पर भी पावर 3 होगी और y पर भी पावर 3 होगी, प्लस ये हो जाएगा 3xy, और लास्ट में लिख देंगे i, 3xy i, और ब्रैकेट में जो है x + iy वो ऐसे ही रहेगा, = u + iv। हमारा फोकस है इस पूरे को a + ib के रूप में बनाने का।
तो हम इसे a प्लस आई बी के रूप में बनाएंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पर x की पावर 3 प्लस आई की पावर 3 को हम तोड़ लेंगे, तो इसे हम आई मल्टीप्लाई आई की स्क्वायर मल्टीप्लाई आई लिख सकते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर और आई की मल्टीप्लाई करेंगे आई की पावर 3 होगा, और इंटू वाई क्यूब प्लस इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो कितना आएगा 3x स्क्वायर वाई आई, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई आई प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3x वाई की वाई में करेंगे वाई स्क्वायर यानी 3x वाई स्क्वायर, और आई की आई में करेंगे तो होगा आई स्क्वायर। ये ऐसे ही चलेगा u प्लस आई वी। तो अब हम क्या देख रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस आई स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे -1 इंटू आई इंटू वाई क्यूब प्लस ये टर्म ऐसे ही रहेगी 3x स्क्वायर वाई इंटू वाई प्लस इस आई स्क्वायर को भी हम कितना लिख देंगे -1। ये ऐसे ही चलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस प्लस और माइनस को कर देंगे माइनस, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाई लिख सकते हैं, वाई क्यूब को पहले और आयोटा को बाद में, तो हो जाएगा वाई क्यूब आयोटा प्लस ये 3x स्क्वायर वाई आयोटा, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे -3x वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। अब हम क्या देख रहे हैं, चारों टर्म्स हमारी सॉल्व हो चुकी हैं। अब हमारे पास आयोटा इस टर्म में है और आयोटा इस टर्म में है, तो ये दोनों टर्म्स तो इमेजिनरी के अंदर आएंगी, और जिसमें आयोटा नहीं है ये दोनों रियल में आएंगे, तो हम रियल वाली एक साथ लिख लेंगे, x की पावर 3 माइनस 3x वाई स्क्वायर एक साथ, और इमेजिनरी वाली एक साथ लिख लेंगे। पहले हम प्लस वाली टर्म लिख लेते हैं, तो हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा, और बाद में लिख लेंगे माइनस वाई क्यूब आयोटा। तो इस तरीके से हमने आयोटा के साथ आयोटा वाली टर्म और रियल एक साथ लिख ली है, और इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी ऐसे ही चल रहा है हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे ताकि ये हमारा a का काम करेगा, ये रियल नंबर है जो कि a है, प्लस यहां से हम i कॉमन ले लेंगे, यहां क्या बचेगा 3x स्क्वायर वाई और माइनस वाई क्यूब, i के साथ वाली टर्म हमारा b का काम करेगी, तो ये पूरा रियल पार्ट और ये पूरा इमेजिनरी पार्ट यानी a प्लस आई b के फॉर्म में बन गया है, और इज इक्वल टू क्या u प्लस आई बी। अब हमने इस क्वेश्चन को a प्लस आई बी के फॉर्म में क्यों बनाया है, क्योंकि जो हमारा RHS है वो भी a प्लस आई बी के ही फॉर्म में है। तो हम ऐसा पिछले क्वेश्चंस में भी किया है जहां पर रियल पार्ट और रियल पार्ट हमने बराबर करा है और इमेजिनरी पार्ट बराबर करा है। तो जब भी ऐसा होता है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर होती हैं, तो हम रियल पार्ट बराबर कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट भी बराबर कर लेते हैं। तो हम यहां पर एक लाइन लिखेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, और हिंदी में लिख सकते हैं दोनों पक्षों की तुलना करने पर। तो जब हम तुलना करेंगे तो हम देख रहे हैं ये रियल पार्ट है एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर और इसका रियल पार्ट है u, तो u बराबर हो जाएगा इसके, और i के साथ वाली जो टर्म है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब वो बराबर हो जाएगी v के। i नहीं लेंगे, i को हटा के ये टर्म और बराबर v। तो इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यानी इक्वेशन 1 और 2 से हमारे u और v निकल चुके हैं। अब हमें प्रूफ करके क्या लाना है ये, तो हम इस पूरी टर्म को ले लेते हैं। तो हमें प्रूफ करके लाना है u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम RHS तो ले ही आएंगे, पहले हम LHS लेते हैं। तो हम सबसे पहले LHS को सॉल्व करेंगे। तो LHS है हमारा u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई। अब u और v की जो वैल्यू हमने निकाली है वो हम यहाँ पुट कर देते हैं LHS में। तो u की वैल्यू कितनी निकाली है, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन नीचे तो x ही है प्लस v की वैल्यू कितनी निकाली है, ये 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब और अपॉन में क्या है y। अब बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या होगा, ऊपर x दोनों टर्म में मौजूद है तो x ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा x की पावर 2 माइनस यहाँ बचेगा 3y स्क्वायर और नीचे जो x है वो ऐसे ही रहेगा प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे y, तो यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर माइनस y की पावर 3 में से y बाहर जाएगा तो बचेगा y स्क्वायर और अपॉन में क्या है y। अब इस x से ये x कैंसिल और इस y से ये y कैंसिल। तो इस तरीके से हमारा क्या बचा, यहाँ पर बचा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस यहाँ बचा 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर के साथ लिखेंगे 3x स्क्वायर और माइनस 3y स्क्वायर के साथ लिखेंगे माइनस y स्क्वायर। तो इस तरीके से 3x स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएंगे 4x स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 1y स्क्वायर हो जाएंगे माइनस 4y स्क्वायर। यहाँ पर 1 है तो 3 और 1 कितने होंगे 4। अब 4 दोनों में से क्या लेंगे कॉमन, तो क्या बचा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही तो है RHS।
तो हमारा क्या प्रूव हो गया, LHS और RHS हो गए प्रूफ, यानी कि सवाल हमारा हो जाता है प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी हो जाता है कंप्लीट।